जनाब रतनलाल गुप्ता साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे तनवीर किचलू जी, जिनकी सरबराही में आज की मीटिंग हो रही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब भी कोई मीटिंग होती है तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की सरबराही में होती है। जिस तरह आप सब ने कहा कि मेहमान खुसूसी तो गुप्ता साहब हैं, रतनलाल गुप्ता जी, लेकिन जो आज का जो ये मीटिंग है, इसकी सरबराही जो है वो तनवीर किचलू सर कर रहे हैं। बाकी साथी जो हैं, मैं उस नामों में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो समाक्राशी होगी। मैं ये चाहूंगा कि जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आज पहली दफा मुझे लग रहा है कि कुछ हटके हो रहा है। हटके ये हो रहा है कि वहां से शुरू किया गया है जहां से मैं तवक्का नहीं कर सकता। अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी महसूस होता है कि कहीं किसी को लगता है कि यार हम इन्हीं की तकरीरें सुनते हैं, हम क्यों नहीं बोल सकते। तो बहरहाल हमें मौके मिलेंगे। मैं काफ़ी अरसे के बाद कश्तवाड़ आया हूँ। कल मैं देवेंद्र राणा साहब के साथ आया था और एक दफ़ा उमर साहब के साथ आया। यहाँ किचलू साहब को याद होगा, उमर साहब यहाँ आए थे। कश्तवाड़ जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, इसमें कोई शक नहीं है, था और रहेगा। हार जीत चलती रहती है, विचारधाराओं की लड़ाई होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कश्तवाड़ एक ऐसी जगह है जिसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जब आप डोगरा हिस्ट्री पढ़ते हो तो कश्तवाड़ के अंदर राजवाड़े रहे हैं जिनका ताल्लुक दसोली से रहा। ये हिस्ट्री है। और सबसे बड़ी हिस्ट्री यह है आज कि प्रोवोकेशन के बावजूद, प्रोवोकेशन इतना हुआ कश्तवाड़ के अंदर, लेकिन कश्तवाड़ के लोगों ने भाईचारे को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। सबसे बड़ी बात है, कश्तवाड़ के लोगों ने साबित कर दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद अगर है तो कश्तवाड़ में। आ जाइए, हम जिस मकसद के लिए आ जाए, चुनाव होते हैं या नहीं होते हैं, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब से गुजारिश कर रहा हूं, पार्टी हमेशा जिंदा रहती है। 5 अगस्त 2019 का जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो हमारे मुखालिफों ने प्रोपेगेंडा किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, खत्म 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 मत लो। लेकिन मैं उन ताकतों को कहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप खत्म नहीं कर सकते। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को शेर कश्मीर ने वजूद में लाया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी खत्म नहीं हो सकती है। क्यों खत्म नहीं हो सकती? ये असूलों की जमात है। शेर कश्मीर का नारा था, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो सकती। दबाव आ सकता है, जेल में भर सकते हैं, डंडे के तौर पर दबा सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। हमने 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत कुछ सीखा। कैसे सीखा? आदमी को अक्ल से नहीं सीखता, ठोकर से सीखता। ठोकर जब लगती है तो इंसान सीखता है। हमने सीखा कि दुश्मन ने किस किस ताकत से हमको दबाने की कोशिश की। दुश्मन का प्लान था कि यहां बहुत कत्लेआम किया जाए, यहां लोगों का सफाया किया जाए। मैं मुबारक देता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि उन्होंने ये दबाव झेला और सरखुरू होके सामने आए। और अभी वाली साहब जिक्र कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब कहा कि शेर कश्मीर का विजन आज भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 1947 में, यह हमारे फख्र की बात है। मैं मोदी जी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहता कि हम हिंदुस्तानी हैं कि नहीं हैं। मैं अमित शाह से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहता कि
कि हम हिंदुस्तानी हैं कि नहीं हैं। हमें उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हमने साबित कर दिया है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जब शेर कश्मीर ने 1947 में यह फैसला किया कि हमारा रास्ता वो नहीं है, हमारा रास्ता ये है जिस पर आज चलते हैं। हाँ, हकूक की जंग लड़ी, तब भी लड़ी, आज भी लड़ रहे हैं। तब भी लड़ रहे थे हम अपने हिफाजत हकूक की जंग। क्या है हकूक की जंग? कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की हुकूमत होगी, वोट देने का हक जम्मू कश्मीर के लोगों का होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो जमीन है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो नौकरी है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की है। क्या ये बुरी बात है? ये जम्मू के अंदर जो ढोल बजाने वाले थे ना जम्मू में, वो भी आज महसूस करने लगे। मेरे भाइयों, पहले वो ढोल बजा रहे थे, आज वो भी महसूस कर रहे हैं कि हाँ बात ठीक है। आज जब रिसेंटली वहां जम्मू में हंगामा हुआ, हंगामा किस पर हुआ? हंगामा हुआ टोल प्लाजा पे, हंगामा हुआ स्मार्ट मीटर पे। लेकिन आप सुनते होंगे सोशल मीडिया, जो इस्लाम में है ना मीडिया, ये चूंकि कोई चोरी चीज नहीं रखता। लोगों ने कहा 370 की अब समझ आने लगी। तो आपको खुश होना चाहिए कि जो बात आप करते थे अब वो भी समझने लगे। अब वो कहते हैं कि हमको ठगाया गया, वो कहते हैं कि हमारी नौकरियों के ऊपर खतरा हो गया, वो कहते हैं कि हमारी जमीन बच नहीं सकती और इसीलिए वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। कितनी देर नहीं कराएंगे? कितनी देर नहीं कराएंगे? आखिरकार उनको करानी ही पड़ेगी। मैं जो अब आपसे बात करना चाहता हूं, एमएलए कोई बने, म्युनिसिपैलिटी का कोई मेंबर बने, इसकी कोई हमने पहली चीज तो मैंने ये देखा 2095 के बाद, 2005 के बाद, ये सारी 2019 के बाद क्या जनाब एमएलए बनाना आसान है, बन जाता है। जनाब काउंसलर बनाना भी आसान है, बन जाता है। लेकिन जनाब उसको बचाएंगे कैसे? उसको अपनी झोली में कैसे रखेंगे? बिक जाते हैं, बिकने वाले, खरीदने वाले बड़े लोग हैं, सरमायादार हैं। एक मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं छोटा सा कारकुन हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं छोटा सा कारकुन हूं। एक बात करना चाहता हूं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिपाही है वो बिकना नहीं चाहिए। भूखा रहे, नंगा रहे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ा रहे, उसकी पहचान वही होगी। जो रात को इधर हो, दूसरे दिन किसी जगह पे हो, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं रहना चाहिए। उसके साथ तीसरी बात, बड़ा आदमी कौन होता है? जो खूबसूरत कपड़े पहने, जो 50,000 का सूट लगाए? नहीं, बड़ा आदमी वो होता है जो अखलाक से बड़ा हो। सियासत में मैंने एक चीज देखी, यहाँ अर्श और फर्श के दरमियान पतली सी लकीर है। एक बाल जो है ना, बाल, सर का बाल जो है, इसी इतना ही फर्क है, अर्श और फर्श। तो सियासत में अगर चलना है तो अर्श और फर्श दोनों को ही याद रखना है। यहाँ अर्श भी होता है और फर्श भी होता है। जब सजाद साहब वहाँ बैठ गए मुझे भी बुरा लगा, लेकिन सजाद साहब ने ये कहा कि मेरे बहुत से साथी जो हैं, सीनियर उससे भी हैं, वो बैठे हैं वहाँ, तो मैंने सोचा कि हम सारे ही अगर नीचे बैठे तो वही अच्छी बात है। बहरहाल मैं इसको इस मामले में नहीं लूँगा, लेकिन मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि सियासत में जिसने चलना है, ईगो की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये भी हम फरिश्ते नहीं हैं कि बर्तन से बर्तन लगता है, किसी वक्त मामूली सी ठोकर लगती है तब भी हम नाराज हो जाते हैं, कभी सलाम का जवाब नहीं देते तब भी नाराज होते हैं, कभी टेलीफोन की कॉल नहीं आती है तब भी नाराज हो जाते हैं। इसकी गुंजाइश है, हर घर में है, बड़े घर में भी है और छोटे से छोटे घर में भी है। लेकिन एक चीज की जरूरत है कि वो छोटी छोटी चीजों को ताक में रख के बड़े काज के लिए लड़ाई लड़नी है। बड़ा काज क्या है कि हमने मुकाबला करना है उन ताकतों से जो हमको बांट रहे हैं,
हमने उन ताकतों के साथ मुकाबला करना है जो धर्म की राजनीति करते हैं। 2014 के बाद मैंने अपनी सियासी जिंदगी में यह देखा, नंगा नाच, नंगा नाच बहुत सी जगहों के ऊपर, अल्लाह का शुक्र है यहां नहीं हुआ, बहुत सी जगहों के ऊपर मॉब लिंचिंग हुई। मॉब इकट्ठा हो जाता, बंदा मार देता है, 2 आदमी नहीं बोले, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बोला, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बोला, कभी उन्होंने निंदा नहीं की कि मॉब लिंचिंग होनी नहीं चाहिए। वो क्यों नहीं बोले? वो उसको शह दे रहे थे, लेकिन लोग खुद ही सामने आने लगे उसका मुकाबला करने के लिए। दूसरी चीज, हमको एतफाक की बात की, वाली साहब ने भी की, हमारे साथियों ने जो यहाँ हैं सीनियर साथी उन्होंने भी की। मैंडेट एक को मिलता है, मैंडेट में एमएलए हो, कौंसल हो, वो एक को मिलता है। उसको चुनते वक्त जिस तरह टमाटर खरीदते वक्त पसीना आता ना, तो मैंडेट देते वक्त भी पसीना आना चाहिए। टमाटर खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पसीना आता है, कच्चा तो नहीं है, नरम तो नहीं है, सड़ा तो नहीं है, अंदर कीड़ा तो नहीं होगा। तो जिस वक्त मैंडेट देते हैं तो देने वाले उनको भी पसीना आता है, लेकिन उसके बावजूद गलती की गुंजाइश होती है। गलती की गुंजाइश ये है कि हम बड़ी गाड़ी वाले, बड़ी गाड़ी के अंदर जो चलता है उसकी कदर होती है। वोटर बड़ी गाड़ी वाला नहीं है, वोटर गरीब है। हमको तो ये ठोकर लगी है, ये ठोकर इसलिए लगी कि हमने वर्कर अपना जो है अपने से अलग कर दिया। मैं अब इसका इशारा किसी को नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम सब उसमें शामिल हैं, मैं भी हूं। हमको वर्कर की पहचान करनी है। और दूसरा, जो रूठा हुआ है, अगर तो मिसाल के तौर पे किसी जगह पे हमको 10,000 वोट मिलता है और जीतने के लिए 20,000 चाहिए, तो 10,000 हम बढ़ाएंगे नहीं तो 20,000 होगा नहीं, तो हमने कहीं से तो पैदा करना है। तो इसलिए जो सरमाया हमारे सामने है, ये किसी और पार्टी में नहीं है। मैं यहाँ की लीडरशिप जो यहाँ तनवीर साहब, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके पास असासा सबसे बेहतर असासा है। इस सबसे बेहतर असासे को इस्तेमाल करो, और जब आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह रहमान आप पीछे नहीं रहेंगे।